पढ़ रहा हूँ इकिगाई। तो पहले मैं सोच रहा था इस किताब का रिव्यू दूँ, लेकिन अब मैंने सोच रखा है कि मैं इस किताब का रिव्यू नहीं दूंगा। अब मैं इस किताब में जो बेहतरीन चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि मैं पढ़ूं और आपका फ़ायदा हो। तो इसी सिलसिले में मेरा वीडियो है। तो सबसे पहले जब मैंने किताब पढ़ी तो अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ चीज़ें जो है, जापानी लोगों के बारे में किताब है, क्योंकि वहाँ अभी आप जल्दी ही निकला था कि 1 लाख लोग जो है 100 ईयर्स से ज़्यादा जी चुके हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित है कि अपनी लाइफ में क्या क्या करते हैं जिससे उनकी उम्र लंबी होती है। तो हम पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हर आदमी को व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। अब इफ बट नॉट ये सब समय उठ नहीं पाते हो या बिजी हो, ये सब कुछ मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप अपने लिए 10 से 15 मिनट पैदल चल लीजिए, ठीक है। अब डिसाइड कर लीजिए कि पैदल चलिए, लिफ्ट का यूज ना कीजिए। थोड़े दिन हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है हफ्ते में 10 दिन जा पाए, या हफ्ते में नहीं, महीने में 10 दिन जा पाए, हफ्ते में 2 दिन जा पाए, तो ये आपको चीज़ को प्रभावित करेगा। कुछ ना करने से तो बेहतरीन है, ठीक। तो हर हाल में आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। नंबर 1 बात, चाहे जब करिए रात को, चाहे 10 मिनट करिए, चाहे 15 मिनट जिम ज्वाइन कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, आधा घंटा रोज पैदल चलिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 बात मैंने जो अपने रूटीन में चेंज किया, फिजिकली जो किया वो है भैया व्यायाम करना। नंबर 2 बात, हम चाय बहुत पीते हैं। चाय के बारे में वीडियो मैंने बनाया था, तो चाय में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर आपके कंट्रोल में कुछ ना हो तो आप चाय की मात्रा जैसे इतनी पीते हैं तो इतनी कर दीजिए, ठीक है। तो यारों में चलता रहता है कि यार जब भी मिलोगे, हमारे देश में तो चाय पे ही चर्चा होती है, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, सुबह चाय शाम चाय, जिससे मिलोगे जिसके भी घर का हो चाहो। तो चाय की मात्रा कम नहीं कर सकते, घटा दीजिए, कम कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर खुद घर में बना रहे हैं तो कह दीजिए भैया चीनी दूध ना दें, ना हो तो मात्रा कम कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, बिना चीनी बिना शुगर के, खुद बना सकते, गर्म पानी में डाल दीजिए, वो 2 रुपये वाली पैकेट आती है, ठीक। तो आप इसको कर सकते हैं। तीसरी बात जब बात करते हैं तो तीसरी बात में हम ये कहते हैं खाने पीने के बारे में थोड़ी सी हमें आदतें सुधारनी, ठीक है। वैसे तो अब लोग सब कुछ जान गए हैं कि शाम को खाना नहीं खाना चाहिए, 5 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, इतने बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें आटा नहीं खाना चाहिए, हमें मैदा नहीं खाना चाहिए, हमें चावल नहीं खाना चाहिए, ढेर सारी चीज़ें हैं। हम लोग तो साधारण लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, नॉर्मल लोग ये सब कर नहीं पाते, ठीक है। तो मैं कहूँगा छोटा सा चेंज करिए। चेंज क्या करना है आपको चेंज ये करना है कि आप जो खा रहे हैं 100% एक पसेरी भात नहीं खाना है। उसको कुछ भी खाने से पहले आप जो है घर का जो खाना है उसको आप 75% खाइए, 100% ना करिए, 70 से 75% खाइए, मतलब पूरा भरपेट ना खाइए, ठीक है। इतना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 रोटी खा रहे तो 1 रोटी कम कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। और खाने की बात कर लेते हैं तो सुबह नाश्ता करिए थोड़ा हल्का सा, और दोपहर में खाइए, कस के दबा के खाइए, और फिर शाम को भी थोड़ा हल्का ही खाइए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक बात है साफ सफाई वाली बात, भैया साफ रहिए, सुथरे रहिए, हाथों को साफ रखिए, क्योंकि जो कभी टाइम मिला तो कहानी सुनाएंगे कि पाकिस्तान में कुछ की कहानी है कि उसमें वहाँ इतनी गंदगी रहती थी कि रेड क्रॉस वाले गए तो दिक्कत हुई, फिर उन्होंने साबुन वाबुन दिया, तो ठीक है, मैं बाद में बताऊँगा, वो कहानी भी है अच्छी, इंटरेस्टिंग है। तो साफ सफाई रखिए, ठीक है। जब आप साफ सफाई रखेंगे तो अधिकतर बीमारियां आपकी नहीं होंगी। सोइए आप, ठीक है। सोने की कटौती अगर आप करें तो ये सारी चीज़ें सब वेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें अपना लें, व्यायाम अच्छे से करें, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो फास्ट फूड होता है जैसे समोसा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, पिज्ज़ा हो गया, जलेबी हो गया, ये जितनी भी आउटसाइड चीज़ें हैं, जलेबी वगैरह या रसमलाई हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलोरी देती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो, मात्रा कम कर लो। लड्डू मिल रहा है थोड़ा सा खाओ, लेकिन मात्रा कम कर सकते हैं। इतना किया जा सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कम कर दो,
तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा, ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। ठीक है, बात करते हैं फ़ोन पे पैदल चले जाइए बात करते करते। तो मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें अपनाई, व्यायाम किया, मोस्टली बाहर की चीज़ें खाना बंद ही कर दिया भाई साहब। दो रास्ते हैं, आप तो कस के जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, या फिर अपना जो है ज़बान पे काबू रखो, कम कम खाइए भाई साहब। एक जो होती है जलेबी 100 से 300 कैलोरी दे देती है भाई साहब, उससे भी ज़्यादा देती है। और अगर आप 10 मिनट दौड़ेंगे तो 24 कैलोरी आपकी बर्न होगी। तो आप सोचिए कि हाँ, तो सबसे बढ़िया ये है, जुबान पे थोड़ा सा काबू रखिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे शारीरिक हेल्थ की बात हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। अगले वाले वीडियो में जो बात करेंगे हम, वो बात करने वाले हैं इकिगाई की, जो किताब है एक्चुअली लिखी ही क्यों गई है। ठीक है, तो मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, 5 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक, नंबर 1 व्यायाम करना है। ठीक है, हो गया। नंबर 1 खान पीन में ध्यान रखना है। ठीक, नंबर 3 अपने आप को थोड़ा सा पैदल चलना है। ठीक है, खान पीन में ध्यान रखना है। क्या, चाय पे थोड़ा सा सुधार करिए, चाय पे जो चर्चा करते हैं उस पे सुधार करिए। और नंबर 5 खाने को 100% की जगह थोड़ा सा भरपेट ना खाइए। तो 5 चीज़ें अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन होगा और स्वास्थ्य संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। ठीक है भैया, तो बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये किताब पढ़नी है, मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद में बताऊंगा इस किताब से मैंने ये सीखा है, आप भी इस किताब से ये सीख सकते हैं। तो भैया नमस्कार।